नमस्कार, रफी हिंदुस्तानी नाम है मेरा। आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ज़ियाउल हक कांड आपको याद होगा। ज़ियाउल हक कांड को आज 11 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के सीओ रहे ज़ियाउल हक हत्याकांड के 11 वर्ष के बाद में सीबीआई की विशेष अदालत का आज फैसला आया है, आज यानी शुक्रवार को, जिसमें अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल शामिल हैं। बलीपुर के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद उसके भाई की गोली लगने से मौत के बाद आकर्षित भीड़ ने सीओ की लाठी डंडों के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इस मामले में 9 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही थी। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि शुक्रवार को कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। ये कांड इसलिए भी चर्चित हुआ था क्योंकि सीओ की हत्या का आरोप कुंटा के बाहुबली विधायक और मंत्री रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर लगा था। उनको अखिलेश सरकार से इस्तीफा देना तक पड़ा था। सीओ की हत्या का आरोप कुंटा विधायक राजा भैया पर लगने के बाद उनके कई करीबों पर भी इसके इल्जाम लगे। हालांकि जांच के दौरान सीबीआई ने क्लीन चिट दी। इस चर्चित हत्याकांड में उनकी भी साजिश थी, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। वहीं ज़ियाउल हक हत्याकांड उत्तर प्रदेश के कुंटा क्षेत्र में हुआ था, जहां पर पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात थे। हक की हत्या के बाद उनकी पत्नी परवीन ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 5 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिनमें प्रमुख नाम जो है वो रघुराज प्रताप राजा भैया का था। अन्य आरोपी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और संजय सिंह उर्फ गुड्डू थे। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद से ये मामला चल रहा है। राजा भैया समेत कई आरोपियों को उसी वक्त पे क्लीन चिट दे दी गई थी। बता दें कि इस मामले पर भयंकर बवाल मचा था। राज्य की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया अखिलेश यादव थे, वो हिल गई थी क्योंकि डीएसपी की हत्या का आरोपी किसी और पर नहीं बल्कि ये आरोप उनके कद्दावर मंत्री राजा भैया पर लगा था। राजा भैया उस समय अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस घटना के बाद राजा भैया ने अखिलेश सरकार से अपना इस्तीफा भी दे दिया। सीओ की पत्नी की ओर से दर्ज मुकदमे की एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में दाखिल कर दी थी। सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित, संजय को क्लीन चिट दी। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई थी। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया। सीबीआई ने राजा भैया सहित कई लोगों को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया था। अब यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि 10 लोगों को दोषी करार दे दिया गया है। उस वक्त की सरकार जब हिल गई थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अखिलेश सरकार जो है इन आरोपियों को संरक्षण दे रही है। अखिलेश सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे सवालिया निशान जब उनके ऊपर आए तो अखिलेश सरकार ने फिर इधर उधर देखना शुरू किया और राजा भैया का इस्तीफा देने को कहा। राजा भैया ने इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। 11 साल के बाद में अब जब कोर्ट ने इन लोगों को दोषी करार दिया है, 9 तारीख को इसमें फैसला आना है। क्या सजा मिलेगी ये तो 9 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बार फिर से ज़ियाउल हक हत्याकांड अब देश के बच्चों की जुबान पर चल रहा है क्योंकि ये मामला इतना सुर्खियों में आया था। मुलायम सिंह के बाद में जब अखिलेश यादव अपनी सरकार को संभाल रहे थे तो बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव के कदमों के साथ साथ चलने के लिए लोग देख रहे थे कि मुलायम जैसा नेता बनेगा। लेकिन उसी वक्त पे अखिलेश यादव की सरकार पर यह धब्बा लगना और एक सीओ का कत्ल हो जाना, एक सीओ का मर्डर हो जाना अखिलेश सरकार की बदनामी भी थी और अखिलेश सरकार का बढ़ता हुआ अस्तित्व को खतरा भी था। बढ़ते हुए अस्तित्व के खतरे को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस्तीफा तो मंजूर कर लिया, लेकिन इसकी जांच भी जो है सीबीआई को सौंपी गई। कुछ लोगों को क्लीन चिट दी गई, कुछ लोग यानी 11 लोग, माफ कीजिए 10 लोग, अब उनको जो है दोषी करार दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 11 साल के बाद में जब उनको दोषी करार दिया गया है, अब उनको क्या सजा मिलेगी। और ज़ियाउल हक की पत्नी जो बार बार कोर्ट में जाती हैं, यानी जब क्लीन चिट दी गई थी तब भी वो कोर्ट गई थी और अभी भी कोर्ट का सहारा ले रही है, उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला ये भी देखने वाली बात होगी।
क्योंकि लगातार ज़ियाउल हक की पत्नी ये कहती हुई नजर आई है कि उनको हर कीमत पे इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 लोगों को अब आरोपी जो है उन पर आरोप सिद्ध हो गया है, दोषी करार दिया गया है। अब सज़ा उनको कुछ देर में मिलने वाली है, यानी 3-4 दिन के बाद में 9 अक्टूबर को मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश की, जिसने अखिलेश सरकार को जो है हिला दिया था। राजा भैया के अस्तित्व में खतरा आ गया था। मुलायम सिंह यादव की गढ़ में एक तरह से जो है सेंध लग गई थी। ये वो दौर की कहानी है, स्क्रिप्ट है, जब अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ रहा था। अब देखना होगा कि अदालत क्या सज़ा सुनाती है। ऐसे ही खबरें, ऐसे ही लगातार न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए आप हमारे चैनल को। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।